स्टूडेंट्स, आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में रिव्यू टैब के अंदर ट्रैकिंग पैनल या ग्रुप को डिस्कस करेंगे कि ट्रैक चेंजेस क्या होते हैं और ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं। देखें जी, अब सबसे पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि अक्सर ऐसी सूरत पैदा हो जाती है कि आप एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उसमें आप कुछ तब्दीलियां करते हैं और आपने जो तब्दीलियां की हैं उनकी निशानदेही की भी जरूरत पड़ती है कि हमने यहाँ यहाँ ये तब्दीलियां की हैं। उन तब्दीलियों की निशानदेही के लिए आप ट्रैक चेंजेस इस्तेमाल करेंगे। या दूसरी सूरत हाल इस तरह पैदा हो सकती है कि आप फर्ज करें बुक लिखते हैं, कंपोज करते हैं यहाँ पे बुक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में, और आप उसको रिव्यू के लिए यानी उसको पढ़ने के लिए या उसमें गलतियों की दुरुस्तगी के लिए किसी और जो है वो अहले इल्म आदमी को भेजते हैं। अब जाहिर बात है वो इसको रिव्यू करेगा और इसमें तब्दीलियां भी करेगा और उन तब्दीलियों की निशानदेही उस सूरत में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगी ताकि हमें भी पता चल जाए कि उस बंदे ने इस किताब में क्या क्या तब्दीलियां की हैं, कहां कहां वो इंप्रूवमेंट चाह रहा है। तो उन तब्दीलियों की निशानदेही के लिए हम ट्रैक चेंजेस की जो है वो ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। ये एक डॉक्यूमेंट आपके सामने खुला हुआ है, 2 पेजेस का ये डॉक्यूमेंट है। हम इस पे ये कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि ये डॉक्यूमेंट आपका ओरिजिनल शक्ल में है। किस शक्ल में है? ओरिजिनल, यानी ये इस स्टेट में है, इस हालत में है, ओरिजिनल हालत में। इज इट ओके? अब हम क्या करेंगे, इसमें तब्दीलियां करेंगे। हमने फर्ज करें ये मैंने बनाया है मुदस्सर ने, और मैं इसको जलाल के पास भेजता हूं कि जलाल साहब जो हैं वो इसमें जो है तब्दीलियां करेंगे, इसको रिव्यू करेंगे, पढ़ेंगे इसको और उसमें जो तब्दीलियां होंगी उनकी निशानदेही भी करेंगे। अब ये जलाल साहब के पास डॉक्यूमेंट चला गया तो सबसे पहले जलाल साहब ने क्या करना है, जलाल साहब ने ट्रैक चेंजेस को क्लिक कर देना। इज इट ओके? ये एनेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनेबल, ये हाईलाइट सा हो जाएगा। दूसरा काम जलाल साहब ने क्या करना है, चेंज यूजर नेम तब्दील। ये चेंज यूजर नेम पे यहां पे जलाल साहब अपना नाम लिख देंगे JALAL और यहां पे अपना इनिशियल कुछ भी कर देंगे J और ओके कर देंगे। अब इस डॉक्यूमेंट में जितनी भी तब्दीलियां होंगी वो जलाल साहब के नाम से होंगी। किसके नाम से होंगी? जलाल साहब के नाम से। तो हमने ट्रैक चेंजेस जो है उसको हमने हाईलाइट रखा हुआ है, यानी उसको एनेबल कर दिया है। तो मैं यहां तब्दीलियां जलाल साहब कर रहे हैं। जलाल साहब ने इस चीज को सिलेक्ट करके डिलीट की प्रेस कर दी। देखिए ये एक खास अंदाज में कलर में ये निशानदेही होगी कि यहां पे ये डिलीट किया हो। अब दूसरी तब्दीली, जलाल साहब नीचे आते हैं और यहां पे एक लफ्ज लिख देते हैं ब्यूटीफुल। ये भी एक तब्दीली जो है उसकी निशानदेही हो। इज इट ओके? तीसरा, जलाल साहब यहां पे एक कमेंट्स ऐड कर देते हैं। तो ये भी एक, ये देखिए J1 आ रहा है, ठीक है, तो ये जलाल के नाम से। तो यहां पे जलाल साहब जो है वो अपना लिख देते हैं कोई भी कमेंट्स, प्लीज रीचेक इट। ठीक है, तो ये 3 तब्दीलियां जो है वो जलाल साहब कर चुके हैं। एक ये तब्दीली कर देंगे। अब जैसे ही मैं तब्दीली के ऊपर माउस लेके जाता हूं तो ऊपर टिप में देखिए आ रहा है जलाल और डेट आ रही है और किस टाइम पर उसने ये डिलीट की है, ये जो है और नीचे वो टेक्स्ट जो डिलीट, वो सारी सिचुएशन बताएगा। अब अगला पेज जो है वो फर्ज करें डॉक्यूमेंट का एक और यूजर ने रिव्यू करना है या उसमें तब्दीलियां करनी है। तो सबसे पहले फर्ज करें वो जो है वो ताज मोहम्मद जो है वो एक उस्ताद है, उनके पास जाता है, उन्होंने इसमें तब्दीलियां करनी। तो सबसे पहले ताज साहब इस डॉक्यूमेंट में ट्रैक चेंजेस में जाएंगे और चेंज यूजर नेम करेंगे और यहां पे वो अपना लिख देंगे ताज
मोहम्मद, ठीक है, और आपने इनिशियल में वो ताज लिख देते हैं। इज इट ओके? और ओके कर देंगे। अब जो भी तब्दीलियां होंगी वो ताज साहब के नाम से होंगी। लेट्स सपोज ताज साहब यहां पे एक तब्दीली करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। इज इट ओके? ये टिप देखें जरा, ताज मोहम्मद और वो तब्दीली उसके नाम से होगी। अब यहां पे ताज मोहम्मद जो है वो फर्ज करें इस टेक्स्ट को जो है वो बड़ा कर देते हैं, ठीक है, ये भी तब्दीली। इज इट ओके? अब यहां पे ताज मोहम्मद जो है वो क्या करते हैं, इसको अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है, ये भी एक तब्दीली। तो ये जो तब्दीलियां हुई हैं ये ताज साहब के नाम से हुई, और ये जो ऊपर तब्दीलियां हुई थी वो जलाल साहब के नाम से हुई। इज इट ओके? अब ये डॉक्यूमेंट आपके पास वापस आ चुका है, हम इसको सेव करके ये डॉक्यूमेंट जो है वो आपके पास आ चुका है। अब आपने क्या करना है, आप जाहिर बात है इन जो आपकी तब्दीलियां हैं इनको या एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, यानी या तो कहेंगे ये ठीक है बस जो तब्दीली होगी वैसे चलने दें, या आप उसको रिजेक्ट कर देंगे नहीं ये तब्दीली नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये एक्सेप्ट और रिजेक्ट वाले पोर्शन से मदद लेनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये ऑप्शंस क्लियर कर दूं, ठीक है। यहां पे मेरे पास ट्रैक चेंजेस के अंदर चेंज ट्रैकिंग ऑप्शन है, इसको मैं क्लिक करता हूं, एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसमें जो तब्दीलियां करनी है उनका कलर स्टाइल्स हैं, उनकी फॉर्मेटिंग, जैसे अंडरलाइन करेंगे ना जी ये इस रेड कलर में होगा, डिलीशन करेंगे तो स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा और यहाँ पे उसका कलर, ये आप तब्दील भी अपनी मर्जी से कर सकते हैं। इस तरह ये सारी जो चेंजेस करते हैं, जो ट्रैक जो चेंजेस शो हो रही हैं कलर्स में और उसमें उसकी ऑप्शंस यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। तो मैं इसको इसी तरह रहने देता हूं, आप अपनी मर्जी से इसमें तब्दीलियां कर सकते हैं। मतलब फॉर्मेटिंग है ना, फॉर्मेटिंग क्या हो जाएगी, कलर ओनली हो जाए और कौन सा कलर हो जाए, तो वो फॉर्मेटिंग उस लिहाज से तब्दील करना शुरू कर। तो मैं इसको ओके कर देता हूं एक दफा। अब मैं देखता हूं ये यहाँ पे बलून्स है, शो रिविजन इन बलून्स, ये इस तरह बलून्स शो हो जाएंगे सारे रिवीजन, ठीक है। शो ऑल रिवीजन इन लाइन के जहां पे रिवीजन हुई है, जहां पे गलती निकाली हुई है वहीं पे उसको शो करे, दिखाए इधर गलती है। तो ये भी ऑप्शन, शो ऑल कमेंट्स एंड फॉर्मेटिंग इन बलून, जितने कमेंट्स होंगे वो सिर्फ बलून्स में वो दिखाएगा, ठीक है। तो इसको शो ऑल रिवीजन इन लाइन रहने दे, ये ज्यादा आसान होता है, पता चल जाता है। अच्छा जी, उसके बाद अब हम क्या करते हैं, शो मार्कअप्स। ये क्या है कि जितने भी तब्दीलियां करेगा यूजर, जो इसको पढ़ने वाला, वो डॉक्यूमेंट में डिस्प्ले हो कि ना हो, ये आपने मेक इंश्योर करना है कि ये सारी ऑप्शन चेक हो, वरना आपकी तब्दीलियां जो हैं वो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है कि कमेंट्स नजर नहीं आएंगे, कमेंट्स दिए हुए होंगे। अगर आप इसको फॉर्मेटिंग को अनचेक कर देते हैं तो फॉर्मेटिंग का पता नहीं चलेगा वो तब्दीली हुई है कि नहीं हुई। तो रिव्यूअर, ये देखें ताज और जलाल दोनों रिव्यूअर जिन्होंने इस डॉक्यूमेंट को चेक किया है, जलाल का अलग कलर हो गया, ताज मोहम्मद का अलग कलर हो गया। बात समझ लग रही है? तो यहां पे ये सारे चेक ऑन होने चाहिए। इज इट ओके? अब ये रिवीजन पेन भी आ जाती है लेफ्ट वर्टिकल, ये इस तरह जितनी तब्दीलियां हुई हैं वो इधर एक साइड पे शो हो जाएंगी। ये देख रहे हैं आप, ये डिलीशन हुई है, इंसर्टेड हुई है, यहाँ कमेंट लगा है, ये डिलीशन हुई है, ये जलाल ने की है, देखें ये ताज मोहम्मद ने की है। इज इट ओके? तो अब यहां पे एक डायलॉग जो आपके पास ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी उसमें 4 ऑप्शंस दे रहा है। एक तो ओरिजिनल मैंने आपको पहले बताया कि जो सबसे पहले आपकी ऑप्शन होगी वो आपकी ओरिजिनल होगी, यानी गलतियों से पहले। तो इसको क्लिक करेंगे तो ये गलतियों से पहले वाला सिलसिला आ गया, डॉक्यूमेंट गलतियों से पहले वाला आ गया। अगर आप इसको ओरिजिनल शोइंग मार्कअप, यानी ओरिजिनल आ जाए और साथ में जो गलतियां की हैं वो भी शो हो जाए, तो इस तरह वो भी शो हो जाएंगी। इज इट ओके? इसी तरह फाइनल शोइंग मार्कअप एक फाइनल होगा, ये
यानी कि जो गलतियां की हैं वो सारी एक्सेप्ट हो जाएंगी और जो गलतियां निकाली हुई हैं वो सारी एक्सेप्ट हो जाएंगी और आपका डॉक्यूमेंट फाइनल हो जाएगा। फाइनल शोइंग मार्कअप, ये इस तरह मार्कअप बेस, यानी जो हमने तब्दीलियां की हैं, जो निशानदेही है वो भी शो हो जाएगी। इज इट ओके? अच्छा, ये तो थे ट्रैक चेंजेस में डॉक्यूमेंट को देखने के 4 तरीके। अब हम इन तब्दीलियों को रिजेक्ट करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। फर्ज करें ये तब्दीली जो है, ये हम चाहते हैं कि ये जो जलाल साहब ने ये तब्दीली की है, ये उन्होंने गलत की है, ये ऐसे ही आना चाहिए, तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? रिजेक्ट। ठीक है, लीजिए रिजेक्ट कर, वो उसकी निशानदेही खत्म हो। इज इट ओके? अब यहां पे ये जो तब्दीली जलाल साहब ने की है, हम ये समझते हैं कि ये तब्दीली ठीक है, इसको हम कर देंगे एक्सेप्ट। क्या कर देंगे? एक्सेप्ट। अगर ये तमाम तब्दीलियां इस डॉक्यूमेंट में एक्सेप्ट करनी है तो आपने यहां पे क्लिक कर देना है, सारी जो तब्दीलियां की हैं वो सारी एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर सिर्फ इसको करनी है तो इसको तब्दील कर देगा। अगर आप चाह रहे हैं कि इस डॉक्यूमेंट में इस तब्दीली को तब्दील करके अगली तब्दीली पे चला जाए तो फिर आप इस ऑप्शन को क्लिक करें। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूं तो ये उसको ठीक करके अगली पे चला गया। जब ये सारी तब्दीलियां जो है वो एक्सेप्ट हो जाएंगी या रिजेक्ट हो जाएंगी और आखिर में आप एक्सेप्ट का क्लिक करेंगे तो एक मैसेज आ जाएगा कि डॉक्यूमेंट कंटेन्स नो कमेंट्स और ट्रैक चेंजेस, कि कोई चेंजेस ऐसी नहीं रही जिसको आपने करना।